टीचर्स कौन होते हैं? हमारी लाइफ में 3 तरह के टीचर्स होते हैं। सबसे पहला गुरु होता है हमारी माँ, दूसरे गुरु होते हैं हमारे वो टीचर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, और तीसरे गुरु होते हैं वो टीचर्स जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो उसके हिसाब से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी लाइफ में जो कंप्लीट करनी थी। एज अ टीचर बात करूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, और उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँगी। तो इस लाइन में कदम रखने के बाद मुझे एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिला कि येस आई कैन डू इट। मुझे वो क्रिटिसिज्म याद आए जब लोगों ने कहा था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। हेलो स्टूडेंट्स, टीचर एक ऐसा नाम, एक ऐसा पर्सन जो आपके करियर ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देता है, नई राह देता है। टीचर्स कौन होते हैं? हमारी लाइफ में 3 तरह के टीचर्स होते हैं। सबसे पहला गुरु होता है हमारी माँ, दूसरे गुरु होते हैं हमारे वो टीचर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, और तीसरे गुरु होते हैं वो टीचर्स जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये तीनों ही टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। मैं जब छोटी थी 5th या 6th क्लास से म्यूज़िक सीखना शुरू करा था। दैट वाज माय पैशन। मुझे अभी भी याद है वो गाने जो मेरे म्यूज़िक टीचर ने मुझे सिखाए थे ताकि मेरे करियर को बूस्ट मिल सके, बट समहाउ मैं उसे परस्यू नहीं कर पाई। फिर मेरे दिमाग में आया कि CS करने का। CS भी परस्यू करा, आधा छूट गया क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियाँ, और माय मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो उसके हिसाब से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी लाइफ में जो कंप्लीट करनी थी। एक बच्चे की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी करनी थी मुझे। लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स, बैंक से शुरुआत करी। जब मैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में थी, मेरी तभी बैंक में नौकरी लग गई थी, और मैं तब से नौकरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट करना था अपनी फैमिली को, अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। आज भी मेरे मन में सिंगिंग का पैशन है, आज भी मुझे हारमोनियम, गिटार सब बजाना आता है, और आज भी मेरे मन में जब कोई गाता है तो अपने आप ही शब्द फूट पड़ते हैं, अपने आप ही सुर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं एज अ टीचर बात करूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, और उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँगी। लेकिन जब मैंने इस लाइन में कदम रखा, तो इस लाइन में कदम रखने के बाद मुझे एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिला कि येस आई कैन डू इट। मुझे वो क्रिटिसिज्म याद आए जब लोगों ने कहा था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। अगर नौकरी है तो ठीक है, मैं इतनी ही नौकरी डिज़र्व करती हूँ, मैं यही सैलरी डिज़र्व करती हूँ, मैं यही सब कुछ डिज़र्व करती हूँ। लेकिन उस क्रिटिसिज्म को मैंने मुंह से जवाब नहीं दिया, वर्ड से जवाब नहीं दिया, मेरा वर्क उनको जवाब देता है। आज वही फैमिली मेम्बर्स, वही लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, वो मुझे यही बोलते हैं कि एकता, हमें तो पता ही नहीं था कि तू इतनी कॉन्फिडेंट है, तू इतना कॉन्फिडेंस रखती है, तू इतना अच्छा डिज़र्व करती है। क्योंकि मुझे पता था मैं डिज़र्व करती हूँ। मैंने अपना करियर, अपनी राह खुद चुनी है। और जब कोई बच्चा आके मेरे पैर छू के ये बोलता है ना कि मैम हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, वो पल एक टीचर के लिए सबसे खुशनुमा, सबसे सेटिस्फैक्शन वाला पल होता है। आई नो जितने भी टीचर्स यहाँ देख रहे होंगे वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट? तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी बच्चों को, या जो भी देख रहा है इस वीडियो को, उनको सिर्फ 3 चीज़ें बोलूँगी जो मैं हर एक स्टूडेंट से बोलती हूँ, और मैंने ये चीज़ अपने आप से भी बोली है। सबसे पहली चीज़, अपने माँ बाप और भगवान, इनका साथ कभी मत छोड़ना। हमेशा इनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसा काम मत करना कि आप आईने से अपना चेहरा, अपनी नज़रें ना मिला पाएँ। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको सपोर्टर्स से पहले रखिए, क्योंकि जब आपको फेम मिलती है, जब आपको सक्सेस मिलती है, प्रेज़ करने वाले, सपोर्ट करने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी वजह से, उनकी मोटिवेशन की वजह से ही आपको सक्सेस मिली है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है ना, let your work speak for you, not your mouth. Thank you so much.